नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो कमेंट कर कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर की। क्योंकि मेरे पीछे जो आप नज़ारा देख रहे हो, इस नज़ारे में आप देख रहे हो कि किसान मजदूर महासंघ जो है यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठा हुआ है। और वजह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो पीछे कायाकल्प और ये जो दृश्य आप देख रहे होगे, वो आज पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। जब सरकार बनने वाली थी, तब जो है वादा किया था कि किसानों को एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्हें बराबर दिया जाएगा, जो गेहूं का 2300 और धान का 3100 रुपये रखा गया था। लेकिन फिर भी एक किसान जो दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता है, उसे ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आज उसे ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है इस सरकार के खिलाफ। तो चलिए हम उन किसानों से, उन भाइयों से बात करेंगे जो भरी बारिश में, भरी धूप में, भरी आंधियों में काम करते हैं अपने खेत में कुछ रोजी रोटी के लिए, जिससे उनका परिवार पल जाए और वो सहजता से अपनी ज़िंदगी यापन कर पाए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि आज वो यहाँ पर बैठे हैं। तो चलिए मैं आपको मिलाना चाहूँगा उन लोगों से बिल्कुल नाम के साथ, और वो बताएंगे आपको कि क्यों ये प्रदर्शन उनका जारी है और कब से चल रहा है और कब तक चलेगा। तो चलिए मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है विलास उर्पड़े और आप ये संवाद देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज पर। तो हम यहाँ पर किसानों के बीच है और यहाँ पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर कृषक भारती संगठन रामपायली के मुन्नू दुबे जी। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ किसानों की क्या व्यथा है और क्यों यहाँ पर ये संघ जो है प्रदर्शन कर रहा है। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। नाम बताइए। मैं कुंज बिहारी मुन्नू दुबे, अध्यक्ष कृषक भारती संगठन रामपायली। रामपायली सोसाइटी के अंतर्गत 7 गाँव आते हैं और 7 गाँव के आसपास कम से 15-20 गाँव और भी आते हैं। ये ऐसा मिला के हम करीब 20 गाँव से हमारा संगठन जुड़ा हुआ है, जो विगत 20 सालों से किसानों के लिए जनहित में कार्य करते आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर किसानों के लिए जनहित में कार्य चल रहे हैं और रामपायली से संबंधित यहाँ पर कम से कम 18 से 20 पंचायतें हैं। क्या आप उनका नाम बता सकते हैं कुछ पंचायतों का? यस। रामपायली पंचायत है, रेंगाझरी है, सोनझरा पंचायत है, मोहगाँव पंचायत है, देवगाँव पंचायत है, सिंगोड़ी पंचायत है, लालपुर पंचायत है, अमई पंचायत है, भजियादंड पंचायत है, आपकी खरकड़ी पंचायत है, आसपास के पिंडकेपार पंचायत है, पिंडकेपार पंचायत का अंतर्गत आने वाला गाँव खापा है, और भी अन्य पंचायत बहुत सारी हमसे लगी हुई पंचायतें, गर्रा है, आपके महदोली है, थाने गाँव हैं। ये सब प्रतिनिधि यहाँ पे रामपायली बाज़ार के हिसाब से भी आते हैं। एक बड़ा मार्केट है, तो ये हम लोग सबसे जुड़े हुए लोग हैं, वो किसान लोग वहाँ के भी। जी। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने पंचायतों का ज़िक्र किया, तो यहाँ पर काफ़ी सारे पंचायतें हैं और उन पंचायतों में जो किसान हैं, अपना जीवन यापन करते हैं कृषि के माध्यम से, आज सभी के साथ ये समस्या है। तो क्या समस्या है, आगे हम जानकारी लेते हैं। तो क्या समस्या है सर जी? सरकार ने यानी एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का जो वादा किया था सरकार बनने के बाद, और जैसा कि हमने देखा कि चुनावी राजनीति जो हुई है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, कि शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव जी को लेकर आए। तो क्या आप पहले शिवराज सिंह चौहान जी से खुश थे? हाँ, शिवराज सिंह चौहान जी से यहाँ की जनता खुश थी। उनकी योजनाएँ जनहित में थी और उनकी योजनाएँ तो जनहित में थी, और पूरे प्रदेश में अन्य राज्य सरकारें भी उनकी योजनाओं को लागू कर रही। जिस प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना है, बुजुर्ग तीर्थ दर्शन योजना है, और से बच्चों के लिए शिक्षा योजना थी, अन्य प्रकार से साले योजना है, और यहाँ के बच्चों को विदेशों में पढ़ाने के वो जो स्कॉलरशिप दे रहे थे, ये सब योजनाएँ उनकी जनहित में थी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। शिवराज सिंह योजनाएँ जनहित में थी। तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि मोहन यादव जी के आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि संघ ने ये निर्णय लिया कि हमें आंदोलन करना चाहिए? नहीं, यह आंदोलन मोहन यादव जी खिलाफत में नहीं है। ओके, और न मतलब सरकार खिलाफत में है। ओके। आप ये देख रहे होंगे कि ये पूरे देश में पहला आंदोलन होगा, जो सरकार से कोई माँग के लिए आंदोलन नहीं है। सरकार ने जो हमें देने बोली है, जी, उसे याद दिलाने के लिए आंदोलन है।
ओके। मतलब वादा खिलाफी के लिए आंदोलन है, न कि किसी प्रकार की मांग के लिए आंदोलन है। सरकार ने पिछले साल अब ये बोली थी कि हम किसानों की धान को ₹31 प्रति क्विंटल खरीदेंगे और जो धान खरीद के बीच में चूँकि हो चुकी थी, घोषणा के पहले बीच में धान खरीदी चालू थी, तो सब किसानों को पता था कि उसका बोनस आने वाले समय में आएगा। उसके बाद सरकार चुनाव हुआ, सरकार ब मध्य प्रदेश में बीजेपी की बनी, लेकिन मुख्यमंत्री बदले। मुख्यमंत्री ने ये इसी ग्राउंड से लोकसभा चुनाव में आए थे, यहाँ पर उन्होंने सभा लिया था और यहाँ से इस जिस मंच पे आज हम बैठे हुए धरना देते हुए, इसी ग्राउंड में उनका मंच लगा था मुख्यमंत्री जी का, मोहन यादव जी का। उन्होंने यहाँ से बोला था कि किसान भाइयों आप चिंता न करो, हमने जो वादा आपसे किया है, उसे हम पूरा करेंगे। तो हम वही वादा याद दिलाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग वही वादा दिला रहे हैं कि आपने जो हमसे बोला था किसान भाइयों आपने हमने जो आपसे वादा किया है ₹31 धान खरीदेंगे, तो आप हमारे धान को ₹31 में खरीदिए। 1 साल तक हमने वेट कर लिया, हम तो ये वेट करते रहे कि एक स हमें अब बोनस मिलेगा, तब हम आप हमारे धान को खरीदिए और पिछले साल का जो हमारा बोनस जो धान हमने जो दिया है, उस बोनस को भी हमारे खाते में ट्रांसफर करिए। इसीलिए हम सारे किसान लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे। और जैसा कि किसान निधि डाली जाती है 4 महीने की, 4 महीने के जो पैसे डाले जाते हैं सरकार की तरफ से, क्या अभी वो नियमित तौर पे आ रहे हैं अकाउंट में? नहीं, नहीं आ रहे हैं। जी। सरकार की योजनाएँ कागज़ पे बहुत ज़्यादा सफल दिखती है, लेकिन ज़मीन पे धरातल पे ज़मीन से योजनाएँ सफल नहीं दिखती है। सरकार ने उसके साथ-साथ इतने प वो क ब पोज़ीशन बना के रखी है कि आप केवाईसी करवाइए, आप डीबीटी करवाइए। जब किसान हमारा बैंक में जाता है, तो बैंक में रात-दिन सर्वर डाउन रहता है। जी। बैंक में लाइट गोल रहती है। अब आप मुझे बता दीजिए कि सरकार जैसे आज बोलती है कि हमने 8 करोड़ खाता खुलवाया, 20 लोग इतने लोगों को 80 करोड़ लोगों को रोज़ राशन दे रहे हैं। सरकार ये भी तो बताए कि 80 करोड़ लोगों को रोज़ राशन देने के लिए व्यक्ति काम करेगा, मैन पावर काम करेगा तो ही तो राशन देगा ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो मैन पावर की भर्ती कितनी करी सरकार ने आखिर में? भ्रष्टाचार की जो शुरुआत होती है नीचे से इस लेवल पे शुरुआत होती है कि आपने कागज़ में बता ज़रूर दिया है कि आपने 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को भोजन देने के लिए आज मैं कैलकुलेट कर रहा था कि मिनिमम 10 लाख लोगों की सेल्समैनों की भर्ती होनी चाहिए थी। ये सोसाइटी डिपार्टमेंट में। तो आप सरकार से पूछिए अब आप फिर से कि क्या इन्होंने 10 लाख सोसाइटी के वर्करों की भर्ती करी है? ये मैन पावर वर्कर ही जो लोगों को देंगे। जिस प्रकार से आपने 8 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुलवाया है। जनधन खाता खुलवाया तो आखिर वहाँ काम तो व्यक्ति करेगा। तो क्या उन बैंकों में आपने कर्मचारी संख्या बढ़ाया? मैं तो ये रामपल्ली बैंक में खुद देख रहा हूँ कि जितने कर्मचारी तो उसमें कुछ लोग ट्रांसफर होके चले गए। लेकिन खाता इतने खुल गए कि महिलाएँ रोड तक पालकी मार के नीचे ज़मीन बैठी रहती है, छोटे-छोटे बच्चों को दूध पिलाते बैठी रहती हैं। आपने पैसों के लिए। हाँ, पैसों के लिए और जी। उसके बाद लाइट गोल रहती है, ना वहाँ वाईफ़ाई लगा हुआ है, ना कोई मेन पावर का जनरेटर लगा हुआ है। जब भी गए बैंक में बोले सर्वर डाउन है, कर्मचारी अपने समय सीमा पे काम करता है, 10 बजे आता है, 5 बजे चले जाता है, सर्वर डाउन है, महिलाएँ वापस चली गई। एक-एक व्यक्ति साहब 10-10 बार वापस जा रहा है खाता होल्ड के नाम पे। जब भी बेचारे आते हैं खाता होल्ड है, जब भी आए सर्वर डाउन है, जब भी आए खाता होल्ड है। अरे! इससे अच्छा तो पेन कागज़ था। बिल्कुल। लाइट गोल है तो खिड़की उजाले में काम करता, सूर्य उजाले में काम करता था। पेन कागज़ में खाता होल्ड होने की ज़रूरत ही नहीं थी, सर्वर डाउन की ज़रूरत नहीं थी। हमें फिर से पुनः व्यवस्था चाहिए, वही व्यवस्था चाहिए, नहीं चाहिए हमें कंप्यूटर की व्यवस्था, जिसमें एक बार 10 बार जाना पड़े हमें बैंकों में। कर्मचारी संख्या आपने बढ़ाया नहीं, आपने वर्कलोड बढ़ा दिया उन लोगों के पीछे और आप कागज़ पे बताते हैं हमने ऐसा किया, वैसा किया। बिल्कुल नहीं, जो किया वो किया, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन उसका लाभ ज़मीनी स्तर पे सब लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। मैं स्वयं किसान हूँ, मुझे किसान सम्मान निधि का पैसा आज तक सिर्फ़ मात्र 2 बार मिला। 2 बार जब मिला। मेरा अकाउंट शासन के पास जमा है, अब मुझे पैसा मिलना क्यों बंद हुआ? अब मुझे फिर क्यों आता है केवाईसी करवाइए? अगर मैं ज़मीन बेचा होता, तो आपको शासन से खुद दिख जाता आपको रिकॉर्ड में ज़मीन बेचा। जब मैंने ज़मीन बेचा नहीं है, ज़मीन खरीदी नहीं है, मुझे 2 ही बार पैसा मिला आज तक के, उसके बाद आज से 2-3 साल हो गए, आज तक मुझे पैसा नहीं मिला है। मध्य सरकार 1 भी रुपए नहीं मिला और फिर मुझे लिख के आता है पटवारी के पास फार्म भरो, मेरे पास टाइम ही नहीं, इतना क्यों फार्म भरूँगा मैं? जब मेरा रिकॉर्ड ही आपके पास जमा है, जब आपने 2 बार मुझे दे चुका है, अब क्यों नहीं देते आप मुझे पैसा? अब मुझे कौन सी केवाईसी करानी है? अगर मैं खरीदता तो भी आपको रिकॉर्ड दिखता, बेचता तब भी रिकॉर्ड दिख जाता। तो सरकार की योजनाएँ तो ज़मीन पे ला रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे उनका कर्मचारी अच्छे से उतार नहीं पा रहे हैं। उसमें सरकार और उनके प्रशासनिक मामला दोनों ज़िम्मेदार हैं बराबरी से। कहने की बात दोस्तों ये है कि तकनीकी कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन लोगों के साथ जो समस्याएँ हैं, वो खत्म होने का निचले स्तर पर बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। शायद यही वजह है कि आज मैं आपके सामने किसानों के साथ यहाँ पर बैठकर समर्थन मूल्य पर बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसान इस पर ध्यान ना दे और सरकार की मनोनीति से चलने लगे, तो क्या इनके परिवार वैसे चल पाएँगे? आइए जानते हैं मुन्नू भैया से। एक चीज़ और भी है साहब कि अभी 4-5 दिन पहले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आए थे। जी। बालाघाट जिला सबसे बड़ा धान उत्पादक क्षेत्र है और बालाघाट जिले में आने के बाद में उन्होंने धान के संबंध में कोई शब्द नहीं बोला, किसानों के संबंध में एक शब्द भी नहीं बोला। तो ये इस बात की हम घोर निंदा करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने हमारा अपमान किया। पैसा देना नहीं देना बात का विषय था, लेकिन जिस बात को लेकर किसान यहाँ पे हड़ताल बैठा हुआ है, किसान हड़ताल में बैठ के धमकी दे रहा है, गाँव में सोसाइटी खरीदी नहीं हो रही है। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री का किसानों को
नजरअंदाज करना, ये उनका अहंकार झलकाता है और ये अहंकार उनका नाश होके रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मोहन यादव जी कुछ दिन पहले जब बालाघाट जिले में पधारे थे, तो उन्होंने किसानों की समस्याओं को तो सुना नहीं, नज़रअंदाज कर दिया। अब यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि सर जी ये आंदोलन कब से शुरू है? ये आंदोलन हमारा 4 तारीख से शुरू है, 9 तारीख तक हम लोग रात दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 10 तारीख को किसानों का एक महासम्मेलन होने जा रहा है यहाँ पर। 10 तारीख 10 को। तारीख को, जिसमें लगभग 1 से 2,000 किसान जमा होंगे यहाँ पे जी। और हमने एसडीएम वाराणसी को सूचना दे दिया है। और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ये है कि 12 से 3 बजे हमारा मंचीय कार्यक्रम है। सुबह यहाँ पे सद्बुद्धि यज्ञ होगा, जिसका पोस्टर आप देख रहे हुए हैं कि मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे। महाकाल की नगरी में उनका जन्म हुआ है, भगवान महाकाल उन पे सद्बुद्धि दे। और हमारे इस धरना प्रदर्शन के चलते ही हम तो चाहते हैं कि भगवान बालाजी की धरती है, यहाँ इसी मंच पर उन्होंने यहाँ घोषणा किया था। यहाँ रामपाल आए भी थे लोकसभा चुनाव में और देश के जाने-माने संघ के सरसंघचालक हेडगेवार जी की कर्मभूमि रही है। मंच उनके लिए सजा हुआ है, किसान उनके लिए तैयार है, कुर्सी उनके लिए लगी हुई है। हमारा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि उस कुर्सी पे आके बैठें और इस रामपाली की नगरी से किसानों के लिए अपनी वादा खिला जो उन्होंने किया था, ₹31 देने वाले हैं, वो यहीं से घोषणा करें। हम किसान उनका खूब जोर-शोर स्वागत करेंगे। तो दोस्तों देखिए मांगे तो बहुत सारी है, लेकिन किसान बालाघाट जिले का ये चाहता है कि जो वादा तेरा वादा अब सरकार बताए क्या है इरादा। तो इससे ऊपर उठकर जो है किसानों के हित में सोचा जाए और जो समर्थन मूल्य उन्होंने वादा किया था 2300 और 3100 का वो उन्हें दिया जाए। यही कहना है सर यही आपका? हमारा कहना है और यही बात के लिए हम अपना मांग पत्र जो है माननीय एसडीएम साहब को 10 तारीख को सौंपेंगे और अगर शासन को प्रतिनिधि अगर यहाँ पे हमारा मांग पत्र लेने नहीं आता है तब हम यहाँ बस स्टैंड बैठ कर धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर उसके बाद हम नई रणनीति बनाएंगे कि अनिश्चितकालीन हमारी हड़ताल कब तक चलेगी। हमारे एक साथी ने आत्मदाह की चेतावनी दे दिया, पप्पू पटेल ने, है ना। हम में से कुछ लोग भूख हड़ताल पे ही बैठ सकते हैं, उसकी रणनीति हम 10 तारीख के फिर शाम को बनाएंगे जैसे भी हो। अगर शासन का हम तो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा ये आंदोलन समाप्त होने के पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी कान में जू रहेंगे और वो घोषणा उसके पहले ही कर दे, तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे, वरना विरोध करेंगे। अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो किसान भाई रणनीति आगे बढ़ाएँगे तो क्या भोपाल वगैरह जाने का सोच रहे हैं? हाँ, बिल्कुल भोपाल जाएँगे और हमारा प्रतिनिधि एक मंडल दिल्ली जाएगा स्पेशल शिवराज सिंह से मिलने के लिए। शिवराज सिंह का अभी एक वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने झारखंड के चुनाव में अभी वो घोषणा किया था कि किसानों की धान ₹31 प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी और 24 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पैसे डलेंगे। और मैं देश का कृषि मंत्री हूँ और मैं अपना वादा पूरा करूँगा और ये भी बोला था साथ ही प्रति हेक्टेयर किसानों को ₹5,000 अलग से भी राशि उनको किसानों को मिलेगा, जो दिया किसानों को जाएगा। दिया जाएगा, जो किसानों को कई बार लॉस होता है, ये होता है। तो ये तो अभी रिसेंट में भी उन्होंने ये बात बोला है झारखंड में, वो शिवराज सिंह जी ने। तो जब शिवराज सिंह जी ने अभी झारखंड में बोला, शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री यहाँ थे, मोदी की गारंटी थी, अमित शाह ने घोषणा किया हुआ था। अब बोल और फिर आप एक तब बोलते हैं आप डबल इंजन की सरकार है। तो जब डबल इंजन सरकार तो फिर किसान ठंड में मर क्यों रहा है यहाँ पे? जब आपके पास डबल इंजन सरकार के नाम पे पूरे देश भर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, देश में जीत रहे हैं, घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं, तो फिर आपको फिर किसानों को दिख क्यों नहीं रहा है कि पूरे देश भर किसान क्यों नीचे बैठा हुआ है ठंड में? ठंड में लोग घर में रहते हैं कि रोड पे बैठते हैं? बताइए अब आप मुझे। इस भरी ठंड में अगर कड़कड़ाती ठंड में लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो सरकार के कान में जू रहना चाहिए। या तो हम ये मान लें कि सरकार बहुत अहंकारी हो गई है और एक समय ऐसे आया था जब दिग्विजय सिंह अहंकार सर चढ़ के बोलता था। जब कर्मचारी हड़ताल 3 महीने तक बैठे थे, तब दिग्विजय सिंह ने बोला था कि मैं एस्मा लगा दूंगा, पूरे कर्मचारी को देश से निकाल दूंगा। बाद में क्या नौबत हुई? दिग्विजय सिंह आज गली-गली को उसके नाम से डरा-डरा के भाजपा वोट लेती है। मैं भी भाजपा का पदाधिकारी हूँ, लेकिन यहाँ जनहित में किसान के लिए बैठा हुआ हूँ। भाजपा से कोई रोजी-रोटी नहीं चलती हमारी। हम किसान हैं, हमारी मूल जात किसान है। भाजपा में आज है, कल रहेंगे, नहीं रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसान हम जीवन भर रहेंगे, बाप-दादाओं से किसान हैं और जीवन भर किसान रहेंगे। इसलिए हमें कोई डर नहीं पार्टी का किसी प्रकार का। जनहित की बात जनहित के लिए लोगों के लिए उठाएँगे और फिर शिवराज मोहन यादव को ये बात समझ लेना चाहिए कि 165 से कब 65 पे आ जाएगा पता नहीं चलेगा। जिस दिन किसान जाग जाएगा, पूर्णतः नाराज़ हो जाएगा, उसके बाद अगर आप देंगे आपके का वर्षा से प्रति सुखानी समय बीती पुनि का पछतानी। किसान खूब उद्दंडित हो गया, उसका मनोभाव टूट गया और फिर अगर आपने दिया भी तो उसके मन से गुस्सा नहीं जाएगा। गुस्सा नहीं जाएगा। एक बात ध्यान रख लीजिए, आप सुन बिल्कुल, लीजिए, बिल्कुल, 165 से कभी भी 65 पे आएगा, बिल्कुल। है ना? उनके आगे हम अपनी एक बड़ी लकीर खींच देंगे। है ना? ये संदेश माननीय मुख्यमंत्री के लिए है कि वो अपना अहंकार खत्म करें कि जिले में आकर के अगर आप किसानों को सुध-बुध नहीं लेते हैं, किसानों से बात नहीं करते हैं, किसान का कोई व्यक्ति अगर आपको ज्ञापन दे जाता है, आप उसको गिरफ्तार करते हैं, चाहे हमारा कितना भी विरोधी होगा, लेकिन आप उसको गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं आप? पुलिस कैसे उसको घर के सामने बैठा सकते हैं, घर के सामने पुलिस बैठा सकते हैं, उसको हाउस अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप।
आपकी ईमानदारी ये थी कि मुख्यमंत्री को स्वयं चल के कंकर मुंजारी तक मिलने जाना चाहिए था। बिल्कुल। किसानों के हित में खुद जाना चाहिए था, बोलने के लिए हाँ, दीजिए, दीजिए भई। हर कोई व्यक्ति हमें काला, इस देश की एक सबसे बड़ी प्रथा ये गलत है बॉस, कि ये देश जैसे कोई काला झंडा दिखाता है, प्रशासन उसको बोलता है काला झंडा नहीं दिखाना है। क्यों भैया? मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक बार कभी मुझे जीवन में मौका मिले तो मैं बोलूँगा कि लोग मुझे काला झंडा दिखाएँ। वो काला झंडा दिखाने वालों का सम्मान करना है हमें। जो व्यक्ति हमारा विरोध करे उसका हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करके समझ गए? उसकी बात समझना तुलसीदास जी ने चाहिए। रामायण में लिखा हुआ है कि विरोध करने वाले व्यक्ति को अपने घर के आंगन में मकान बना के जगह दो, क्योंकि वो आपका विरोध करता है, वो विरोध आपको आईना दिखाता है। आईना हम दिखाता धर्म की बात करते हैं, बीजेपी धर्म की बात करती है, धर्म की राजनीति करती है, राजमार्ग की बात करती है, तो फिर क्या रामायण नहीं पढ़ती वो? फिर काले झंडे दिखाने वालों को क्यों अंदर करते हैं या पुलिस उठा-उठा करके? क्यों आपको ज्ञापन देने वाला व्यक्ति जो आपका विरोध करने जा रहा है, आप अरे आप चापलूस क्यों सुनना चाहते हो? क्यों सुनना चाहते हो कि आपके मंच पे वो चापलूस लोग बैठे रहे पार्टी के लोग, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, बीएसपी के हो, आपकी वाह-वाही करने के लिए? उनका तो काम ही तलवे चाटना। हमारे भी कुछ किसान हैं तलवे चाटने वाले, जो सोसाइटी में धान दे के बैठे हुए हैं देखिए और भाई। जीत कर रहे हैं कि हम देंगे। अरे दो ना। कुछ जनप्रतिनिधि हैं वीडियो बना-बना के डाल रहे हैं कि आपको व्यापारी चूतिया बना रहा है। व्यापारी चूतिया नहीं बनाता। उन जनप्रतिनिधियों को यहाँ लाओ, हमारे सामने अपना कैमरा लगाओ, डिबेट करवाओ। हम करते हैं डिबेट के सामने, स्वामीनाथन का मिशन की डिबेट पे भी डिबेट करते हैं, पूरे आंकड़ों पे डिबेट करते हैं। अरे बन गए विधायक, बन गए सांसद तो क्या होता है? आते हैं भाषण देते, चूतिया बनाते, मेले मंडई में किसान धरना पे बैठा हुआ है, यहाँ आए, बैठे हमारे साथ में, अब बैठे डिबेट करें। लोगों को बता रहे हैं व्यापारी आप चूतिया, हमें व्यापारी चूतिया बना सकता है? कौन व्यापारी चूतिया बनाएगा हमें? बिल्कुल। हाँ? आप तलवे चाट-चाट के बैठे हो सरकार के, सरकार क्या बोलना चाहिए? और ये पेंडाल किसानों का नहीं होना चाहिए था। दुःख नहीं की होना बात हमें है, ये पेंडाल विधायक का होना चाहिए था, ये पेंडाल सांसद का होना चाहिए था। वो अपनी-अपनी जगह पे जहाँ-जहाँ के जो-जो विधायक हैं, चाहे पार्टी के हो या विपक्ष के हो, वो वहाँ जाते, अपने जगह पेंडाल लगा के खुद बैठते और किसान उनके पेंडाल में जाके बैठता। हमारे पेंडाल में आते हैं, पैसा हमारा लगा, रात-दिन हम जग रहे हैं। अब बताते हैं हम आपके साथ कैसे हमारे साथ खड़े हैं? कैसे हमारे साथ खड़े हैं? बताइए कौन विधायक हमारे साथ खड़ा है? अब आप सोच लीजिए इसलिए कितने-कितने शर्म की बात है कि हमारे प्रस्ताव पास हो रहा है। सभी मंचों से रात भारतीय किसान संगठन वाले आए तो उन्होंने हमें बताया कि हमने प्रस्ताव पास किया है कि हमारे मंच पे कोई भी विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, वर्तमान विधायक नहीं होगा। जिन्हें हमने 4 महीने पहले चुनाव में जिताया, जिन्हें के लिए हम लोग वोट माँगे और आज हम चाहते हैं हमारे मंच पे ना चढ़े। ये उन विधायकों को चुल्लू पानी में डूब मरना चाहिए। जहाँ उनके खिलाफ में प्रस्ताव पास हो रहा है कि हमारे मंच पे उसे चढ़ना नहीं चाहिए। किसान नादान नहीं है। किसान परिस्थितियों से आज परेशान है। क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि का कर्तव्य ये होता है कि जब उसे वो सिंहासन पे बिठाते हैं, तो उसका पहला कर्तव्य ये होता है कि उन लोगों के बीच में जाकर समस्याएँ सिर्फ़ सुने ना, उसका समाधान निहित समय पे उनके सामने निकाले। लेकिन दोस्तों, आज निचले स्तर पर ये सब चीज़ें समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और किसान बहुत आक्रोशित है। मेरे चारों तरफ का आप माहौल देख ही रहे होंगे कि किसान भाई यहाँ पर 24 घंटे के धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। खाना यहीं बनाते हैं, यहीं खाते हैं। कड़ाके की ठंड शुरुआत हो चुकी है और इस ठंड में वो बैठकर नादान नहीं है, परेशान हो रहा है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। किसी पार्टी से नहीं, किसी प्रवक्ता से नहीं, किसी विधायक से नहीं, किसी सरकार से नहीं, आपके वादों से और आपके वादा खिलाफी से आज किसान परेशान हैं। समाधान इन्हें जल्द चाहिए, वरना रणनीति ऐसी होगी इनकी कि आगे जाकर महाआंदोलन की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज इस सभा को मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैं सभी किसान भाइयों को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस माध्यम से उन्होंने अपनी बातें रखे और यहाँ पर वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने विचार जो हैं हमें कमेंट पर बताइए। किसानों का क्या आप समर्थन करते हैं और किस तरीके से करते हैं, कहाँ तक करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ऐसे ही वार्तालाप, ऐसी ही खबरें हमारी न्यूज़ पर आते रहेगी, आप देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।